प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल स्टडी में आप सबको मैं यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। पिछले 2 वेडनेसडे से हम लोग सीख रहे थे कि हमें किस तरह से अपने एक अच्छे भविष्य के लिए सही चॉइसेस करना है, सही चुनाव करना है। पिछले हफ्ते हमने सीखा बाइबल स्टडी में कि अपने भविष्य के लिए एक सही गाइड को चुनना है जो कि पवित्र आत्मा है। आमेन, हालेलुया। मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करके मुझसे कहा कि ब्रदर राकेश, आप प्लीज पवित्र आत्मा के ऊपर में टीचिंग को कंटिन्यू करें। प्लीज कंटिन्यू टू टीच ऑन द होली स्पिरिट। आमेन। और मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में हमें सीखना और जानना बहुत जरूरी है विश्वासी होने के नाते। ग्लोरी टू गॉड। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे मसीह हैं जो अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन वे पवित्र आत्मा के बारे में अनजान हैं। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता, केवल वो कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्यों आए, पवित्र आत्मा का क्या काम है, एक विश्वासी के जीवन में उन्हें नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या स्थान है और किस तरह से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा से बात करेगा और आपको आशीष मिलेंगे। आमेन। 2 वचन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, 2 स्क्रिप्चर्स आज के मनन के लिए। जो पहला स्क्रिप्चर है, पहला वचन है, वो रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय का 14 वचन है। द बुक ऑफ रोमन्स, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन, और उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Amen. जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इंग्लिश में लिखा है they are the sons of God. यहाँ पे चाइल्ड ने लिखा है, एक बच्चा ने लिखा है, वे परमेश्वर के बच्चा ने लिखा है। ये लिखा है कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। They are the sons of God. इसका मतलब क्या है? Sons of God, पुत्र या पुत्री, इसका मतलब होता है मैच्योरिटी या परिपक्वता को दिखाता है, एक वयस्क को दिखाता है, एन एडल्ट को दिखाता है, जो समझदार है, जो आत्मिक रूप से सेंसिटिव है या संवेदनशील है, जो परमेश्वर की बातों को समझता है, जानता है, जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए डिसाइड किया है और वो पवित्र आत्मा के प्रति वो संवेदनशील सेंसिटिव है। वो पवित्र आत्मा के उस स्पर्श को समझता है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है, समझ सकता है, परख सकता है, तो उसको हम लोग सन या डॉटर कहते हैं, पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी। बच्चा ने लिखा है इंग्लिश में, दे आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड, नॉट द चाइल्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो कि यूहन्ना को सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 उसके 14 अध्याय में है। ग्लोरी टू गॉड। 16, 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। और यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and He will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Amen. Hallelujah. Glory be to God. मेरे प्रियो, यहाँ पे 2 जो स्क्रिप्चर वचन को हमने पढ़ा, ये पवित्र आत्मा के बारे में हमें कहता है। ग्लोरी टू गॉड। पौलुस ने लिखा कि जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं, बेटा और बेटी हैं, पुत्र और पुत्री हैं। As many as are led by the Spirit of God are the sons of God. They are the daughters of God. Amen. Hallelujah. और यीशु ने कहा यूहन्ना 14 में कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और एक सहायक देगा। Amen. Hallelujah. Glory be to God. ताकि वो सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसे सत्य का आत्मा कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ,
जिसे दुनिया, ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसे नहीं जानता है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा. He is with you, but he shall be in you. Amen. Glory be to God. Hallelujah. ये पवित्र आत्मा कौन है? Who is the Holy Spirit? बहुत से लोग इसके बारे में अनजान है, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, यह जानकारी है, लेकिन आज हमें सीखेंगे. Glory be to God. पवित्र आत्मा वो त्रिएक परमेश्वर का एक पर्सन है, एक व्यक्तित्व है. Glory to God. मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में हम लोग त्रिएक परमेश्वर, ट्रायन गॉड पर विश्वास करते हैं, अर्थात वन गॉड है. देयर आर 3 पर्सन्स इन वन गॉड हेड. एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. हालेलुया. और हम लोग देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में, सृष्टि के समय से, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर पिता, फादर गॉड के बारे में, जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा. आमेन. और साल्वेशन, जिसको हम उद्धार कहते हैं, उद्धार का जो इतिहास, हिस्ट्री है, उसमें परमेश्वर पिता का हाथ को हम देखते हैं, परमेश्वर पिता की योजना को, प्लान को हम देखते हैं. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. और परमेश्वर गॉड को हम फादर, पिता और जज, न्यायी कहते हैं. लेकिन जब हम लोग न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में आते हैं, तो हम परमेश्वर को पुत्र के रूप में देखते हैं. एज द सन, वी सी गॉड एज द सन इन जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह में परमेश्वर को हम पुत्र के रूप में देखते हैं, जो कि उद्धार करता है, जिन्होंने साल्वेशन को, उद्धार को लेके आए मानव जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए. हालेलुया. और यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं और वो हमारे उद्धार करता है, और वे पुत्र कहलाते हैं. इज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड. और फिर जो तीसरा व्यक्तित्व है वन गॉड हेड में, एक ही परमेश्वर में, वो कौन है? पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट. हालेलुया. और पवित्र आत्मा का बहुत सारे नाम है. जैसे कि यीशु ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा पिता से कि तुम्हें वो और एक सहायक देगा, another comforter, another helper, अर्थात एक सहायक, सांत्वना देने वाला, सलाहकार, तुम्हारे अगुवा. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. आमेन. Praise God. जो हमारा मध्यस्थ करेगा, He will be our intercessor, He will be our helper, He will be our counselor and comforter, our guide. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Praise God. So एक ही परमेश्वर, only one God. हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो एक ही परमेश्वर में 3 persons हैं, 3 व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है मेरे प्रियो. ग्लोरी बी टू गॉड. आमेन. तो ये जो वचन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, ये जो वर्ड है, या थियोलॉजी है, ये व्यवस्था विवरण 6:4 को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता या उसके खिलाफ नहीं है. क्योंकि हम व्यवस्था विवरण 6:4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अगुवाई में मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि हे इस्राएल सुन, कि हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है. हालेलुया. Our Lord, our God is one Lord. Hear, Israel, our Lord, our God is one Lord. Hey Israel, सुन कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है. Glory to God. Amen. Christianity, मसीह विश्वास, एक ही जीवित और सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एक ही खुदा है. There is only one true living God. परमेश्वर अनेक नहीं है, परमेश्वर बहुत सारे नहीं है, केवल एक ही जीवित खुदा है. ग्लोरी बी टू गॉड. लेकिन उसके 3 पर्सन से 3 व्यक्तित्व है. हालेलुया. ग्लोरी बी टू गॉड. आमेन. हालेलुया. एक पर्सन, एक व्यक्ति या व्यक्तित्व हम किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? ए पर्सन इज समवन हु हैज माइंड, हु हैज इंटेलेक्ट, हु हैज इमोशन, हु हैज विल. व्यक्तित्व की परिभाषा यह है जिसके पास में एक माइंड है, मन है, अर्थात वो सोच सकता है, उसके पास में बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसके पास में इमोशन है, अर्थात वो भी भावुक होता है. ग्लोरी टू गॉड. जिसके पास में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, जो खुद डिसाइड कर सकता है. और ये सारे गुण, ये सारे एट्रीब्यूट्स पवित्र आत्मा में है. इसलिए पवित्र आत्मा एक पर्सन है. पवित्र आत्मा एक थिंग नहीं है, एक चीज नहीं है. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. होली स्पिरिट इज नॉट अ थिंग,
होली स्पिरिट इज ए पर्सन, इसलिए हम पवित्र आत्मा को ईट बोल के नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो खुदा है, त्रिएक परमेश्वर के वो थर्ड पर्सन है, वो तीसरा व्यक्तित्व है त्रिएक परमेश्वर में। हालेलुया। और वो ऑल इटर्निटी से है, वो अनंत काल से, अनादि काल से हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। तो ये जो वर्ड है ट्रिनिटी या ट्रायन गॉड, त्रिएक परमेश्वर, ये शब्द आपको ना ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा, नया न्यू टेस्टामेंट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वचन हैं, आयत हैं जो इस बात को सबूत करता है, प्रूव करता है कि हमारा परमेश्वर में 3 अलग अलग व्यक्तित्व है। मैं आपको प्रूव करूंगा वचन से। ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। जब हम लोग उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और हमारी समानता में बनाएं। Let us make man in our image and in our likeness. वहां पे us and our, या आओ हम, आओ मैं नहीं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और हमारे समानता में बनाए, in our likeness। तो वहां पे प्लूरल वर्ड, बहुवचन इस्तेमाल किया गया है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। फिर जब हम लोग पढ़ते हैं यशाया 6:8 में, वहां पे परमेश्वर यशाया भविष्यवक्ता से बात करके कहता है कि मैं किसे भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा, whom shall I send and who will go for us। मैं किसे भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा, मेरे लिए जाएगा नहीं, हमारे लिए जाएगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। जब हम लोग न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में आते हैं, यरदन नदी में जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे हैं और वहां पे प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में से आते हैं ताकि यूहन्ना के हाथ में बपतिस्मा लें, और जब यीशु मसीह यूहन्ना के हाथ में बपतिस्मा लेते हैं, जब वो पानी से बाहर निकलते हैं, तो वहां पे हम त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं। यीशु मसीह जो पुत्र हैं वो बपतिस्मा ले रहे हैं, और जब वो पानी से बाहर आते हैं तो ऐसा लिखा है कि स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्ग में से पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर में उतर के ठहर जाते हैं। होली स्पिरिट, ग्लोरी टू गॉड। और फिर स्वर्ग में से एक वाणी, एक आवाज सुनाई देता है, और वो आवाज ये कहता है कि देखो यह मेरा प्रिय पुत्र, बिहोल्ड दिस इज माय बिलव्ड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो पिता का आवाज स्वर्ग में से आता है, पवित्र आत्मा स्वर्ग में से उतरते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर वो ठहर जाते हैं। हालेलुया। तो वहां पे इस पिक्चर को क्लियरली देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा, ओनली वन गॉड, लेकिन उसके 3 अलग अलग पर्सन से या व्यक्तित्व हैं। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह जी उठने के बाद में अपने चेलों को आज्ञा दिया, जिसको हम लोग ग्रेट कमीशन कहते हैं, महान आदेश कहते हैं, जो कि मैथ्यू 28 में लिखा है। और जब हम वहां से 18 से पढ़ते हैं, लेकिन मैं 19 पद में ध्यान लाऊंगा, मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा अपने चेलों को, तुम जाके सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट एंड टीच देम ऑल दैट आई हैव टॉट यू एंड बिहोल्ड आई एम विथ यू टू द एंड ऑफ द एज। और उन्हें उन सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमेन, हालेलुया। यीशु ने खुद आज्ञा दी अपने चेलों को कि तुम उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। फिर जब हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 13 पद, वहां पे प्रेरित पौलुस लिखते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे। May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with you always forever. Amen. Hallelujah. तो इन सारे आयतों से, इन वचनों से रेफरेंस से हम लोग इस बात का प्रूफ या सबूत को पाते हैं, प्रमाण को पाते हैं कि पवित्र बाइबल में, होली बाइबल में हमारा परमेश्वर जो एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, उसके 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो जब मूसा ने इजरायलियों से कहा कि हे इजराइल सुन, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा है, तो ये जो त्रिएक परमेश्वर की जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये उसके खिलाफ नहीं है, उससे वो कोई फाइट नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसके 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अर्थात पुराने समय में, पुराने नियम में हम देखते हैं कि वही परमेश्वर पिता, फादर के रूप में उनके काम को देखते हैं, और न्यू टेस्टामेंट में उसी परमेश्वर को पुत्र यीशु के रूप में देखते हैं। और यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में गए, और जैसे कि उन्होंने चेलों से कहा था कि मेरा जाना तो मन ले अच्छा, इट इज गुड फॉर यू दैट आई शुड गो, क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वह और एक सहायक को भेजेगा, he will send you or give you another comforter or helper जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। Glory to God। So पवित्र आत्मा का आना पेंतिकुस्त के दिन में इस बात को प्रूव करता है, प्रकट करता है, रिवील करता है कि परमेश्वर के 3 ये जो पर्सनालिटी हैं, व्यक्तित्व हैं, हम देखते हैं जो एक ही खुदा में है। Glory to God, Hallelujah, Amen। तो हमें इस बात को पवित्र आत्मा के बारे में सीखना और जानना है मेरे प्रियो, कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक हवा है, एयर है, विंड है। नहीं, पवित्र आत्मा फायर है, आग है। नहीं, पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। पवित्र आत्मा एक असली व्यक्ति है। It's a real person. It's not just a wind or fire or a feeling. No, Holy Spirit is a real person. He is the 3rd person in the Trinity, in the Godhead. Hallelujah. Glory be to God. और यीशु ने जब कहा अपने चेलों को कि तुमको मैं अनाथ नहीं करूंगा, I'll not leave you orphans, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें एक हेल्पर को भेजूंगा, एक सहायक को भेजूंगा। Glory to God। और ये जो वर्ड है हेल्पर या कंपोर्टर या काउंसलर या गाइड या एडवोकेट, ये ग्रीक में, यूनानी भाषा में इसको न्यूमा कहते हैं, PNEUMA, न्यूमा का अलग अलग मीनिंग है। और न्यूमा का अर्थ एयर होता है, हवा भी होता है, विंड भी होता है, पवन होता है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ सांस होती है, जीवन की सांस, तो ब्रेथ ऑफ लाइफ। ग्लोरी बी टू गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जो न्यूमा है ग्रीक में, उसके लिए और एक वर्ड है पैराक्लीट। पैराक्लीट का मतलब होता है सांत्वना देने वाला, या जो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपके लिए खड़ा होता है, जो आपको सांत्वना या तसल्ली देता है, जो आपका एडवोकेट है, जो आपका वकील है, जो आपका सलाहकार है, जो आपका परामर्शदाता है, जो आपका डिफेंडर है, जो आपको डिफेंड करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपके लिए लड़ता है। आमेन। उसे पैराक्लीट कहते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड। तो पवित्र आत्मा हमारे पैराक्लीट है, हमारे सलाहकार है, हमारे परामर्शदाता है, हमारे काउंसलर है, हमारे कंपोर्टर है, हमारे टीचर है, हमारे गाइड हैं, हमारे हेल्पर हैं, हमारे सहायक हैं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसे जानते हो, दुनिया नहीं जानता, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा। इसका मतलब क्या है? यीशु ये कहना चाह रहे थे कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कुछ समय के बाद मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आई विल बी इनसाइड यू थ्रू माई स्पिरिट। इसलिए बाइबल में पवित्र आत्मा का नाम, कई नाम है। पवित्र आत्मा को कई बार यीशु का आत्मा कहा गया, स्पिरिट ऑफ जीसस, एंड स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का, क्रिस्ट का आत्मा कहा गया है। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा कहा गया है। एंड वचन में ये भी लिखा है स्पिरिट ऑफ हिज सन, उसके बेटे का आत्मा जो हमारे लिए भेजा गया, कहा गया है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा खुदा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो गॉड, परमेश्वर के क्या क्या गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। हम किसे परमेश्वर या खुदा कह सकते हैं? हुम कैन वी कॉल गॉड? हम किसे ईश्वर कह सकते हैं मेरे प्रिय? उसके कुछ गुण हैं, उनमें से 4 गुण मैं आपको बताऊंगा, 4 एट्रीब्यूट में या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, गॉड इज इटर्नल, परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर अनंत है
और पवित्र आत्मा अनंत है। होली स्पिरिट इज इटर्नल। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। जब हम लोग पढ़ते हैं इब्रानी 9 अध्याय उसका 14 वचन, इब्रानी 9 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा है? ग्लोरी टू गॉड। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, इंग्लिश में लिखा है इटर्नल स्पिरिट, सनातन अनंत आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। सनातन आत्मा या अनंत आत्मा, इटर्नल स्पिरिट। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। द होली स्पिरिट इज गॉड, क्योंकि वो इटर्नल है, वो अनंत है। इब्रानी 9 का 14। अर्थात हम देखते हैं सृष्टि में, क्रिएशन में देखते हैं, जब हम उत्पत्ति का 1 अध्याय को पढ़ते हैं, 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ये जो पृथ्वी है गहरे जल से डूबा हुआ था, अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। Amen. The Holy Spirit or the Spirit of God was hovering over the water, the deep water. Amen. करोड़ों अरबों सालों से परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल पर मंडरा रहे थे, घूम रहे थे। And then God said, let there be light. और तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। Amen. Hallelujah. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा ये अनादि काल से, अनंत काल से एक साथ हैं, एक ही खुदा है। ओनली वन गॉड है, बट 3 पर्सन, 3 परमेश्वर, 3 अलग अलग व्यक्तित्व है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। अनंत काल से, अनादि काल से। और पवित्र आत्मा ही है जिन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस वचन को, सबको लेके सब कुछ रचा, और सब में वो जीवन पवित्र आत्मा ने ही डाला। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा का जो दूसरा एट्रीब्यूट है जो परमेश्वर में होना चाहिए, वो क्या है? इस ओमनिशिएंट, अर्थात वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन। यूहन्ना 14 का 26 में क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें, कुछ बातें नहीं, थोड़ी सी बातें नहीं, सब बातें तुम्हें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमको कहा है वह सब तुम्हें स्मरण या याद दिलाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. All things, that means he knows all things. पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सब बातें जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और ये लिखा है दूसरा, 1 कुरिन्थी 2 का 10 में पौलुस कहते हैं, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया, these things God has revealed to us through his spirit, but the spirit searches everything, even the depths of God. Hallelujah, amen. परमेश्वर क्या क्या है? अपने आत्मा के द्वारा सब बातें हम पर प्रकट कर दिया है, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ओमनिशिएंट है, अर्थात वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, जो कि परमेश्वर का एक गुण है, एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तीसरा जो गुण है परमेश्वर का, खुदा का, वो ये है जो पवित्र आत्मा हम पाते हैं। पवित्र आत्मा ओमनीपोटेंट है, अर्थात पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। ग्लोरी टू गॉड, सर्वशक्तिमान। He has all the power. पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान, He is all powerful. वो सब कुछ कर सकते हैं। Glory to God, amen, hallelujah. Glory to God. क्या लिखा है रोमियो 8 का 11 वचन में?
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through the spirit who dwells in you. Amen. पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु मसीह का शरीर को उस कब्र में रखा गया था, जब तीसरा दिन हुआ तो पवित्र आत्मा उस कब्र में यीशु मसीह को विजिट किया। हालेलुया। और वहां पे पवित्र आत्मा ने जाके अपने मसल्स को दिखाए होंगे और बोले होंगे पवित्र आत्मा के, आई एम द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं खुदा हूं, आई एम ओमनीपोटेंट, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु को मरे हुए में से जिलाऊंगा। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा जो आपके और मेरे अंदर रहते हैं, अगर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला सकते हैं, तो क्या आपके थकान, आपके कमजोरी, आपके निर्बलता को नहीं दूर कर सकते? क्या वो आपके बंधन को नहीं तोड़ सकते? क्या आपके निराशा को, आपके दुख को नहीं मिटा सकते? क्या आपके बीमारी को नहीं हटा सकते? हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर यीशु को मरे हुए में से जिला सकते हैं, तो निश्चय वो आपको और मुझे, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को जीवित कर सकते हैं, रिवाइव और क्विकन कर सकते हैं। He can restore, he can quicken, he can revive us. Hallelujah. He can empower us, he can equip us by his power, by his strength. Hallelujah. Glory to God. इसे तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। Let the weak say I am strong. जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलवान हूं। मैं निर्बल नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं उसके आत्मा के द्वारा। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। The Holy Spirit lives inside me. The Holy Spirit dwells in me. That's why I'm not weak, I am strong. Hallelujah. I am more than conqueror. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूं। Praise God. Amen. Hallelujah. मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे पे, कई बार हम लोग थक जाते हैं अपने माइंड में, माइंड थक जाता है सोच सोच के। कई बार शरीर, हम लोग का शरीर, बॉडी है, थक जाता है। कई बार हम बहुत टायर्ड महसूस करते हैं। कई बार हम लोग केवल सोना चाहते हैं, केवल लेटे रहना चाहते हैं, केवल हम लोग बैठे रहना चाहते हैं, कि हम लोग बहुत थक जाते हैं। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमें छूते हैं और हमें नया बल, नई ऊर्जा से, नई एनर्जी से हमें भर देता है, नया स्ट्रेंथ से हमें भर देता है पवित्र आत्मा, और थके हुओं को बल देता है। मैंने पढ़ा ना, यशायाह 40 का आखिरी पद में क्या लिखा है कि जवान और तरुण थक जाएंगे, वो घिर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे, वो उकाबों की नहीं ऊंचे स्थान में उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और नहीं थकेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नया बल देता है अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि वह जो तुम में रहता है, तुम में वास करता है, वो उससे भी बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान है, जो हमें दोष लगाता है, जो हमें हमेशा अटैक करता है, हमें हमला करता है। लेकिन उस शैतान से और उसके सारे दुष्ट आत्माओं से भी बड़ा कोई हमारे अंदर रहता है। There is someone greater and mightier who dwells inside us than who is in the world. Hallelujah. शैतान और शैतान का पूरा आर्मी, अधलोक का पूरा ताकत, नरक का सारा ताकत भी, सारे फोर्स मिलके भी पवित्र आत्मा के फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। They cannot fight against the power of the Holy Spirit. Amen. और पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका अभिषेक एक विश्वासी में, एक मसीह में रहता है। The Spirit of the Living God, परमेश्वर का आत्मा आप पर मुझ में रहता है। Omnipotent, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा। Hallelujah. Glory to God. मैं एक उदाहरण दूंगा मेरे जीवन से। जब मैं भोपाल में बाइबल कॉलेज में था और मेरे फाइनल ईयर के बाद में, मैं पहले बार मुझे इनवाइट किया गया एक मीटिंग में उड़ीसा में प्रचार करने के लिए। और मेरे फ्रेंड, जानकर उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे वचन को जब सुनेंगे वो समझ जाएंगे, उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया उनके गांव में। और उड़ीसा में जब मैं भोपाल से ट्रेन के द्वारा करीबन 30 घंटा ट्रैवल किया, और उस समय मेरे बॉडी में
चिकन पॉक्स हो गया था और मुझे हल्का सा बुखार था और मैं बहुत थक गया था 30 घंटा ट्रेन में यात्रा करने के बाद। मैं घर में पहुंचा, मैं माँ से मिला, मेरे छोटे भाई से मिला, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी ट्रैवल मत करो, आपको रेस्ट करना है 17-18 दिन कम से कम, और आपको अपने बॉडी को कूल ठंडा रखना है, ताकि ये जो चिकन पॉक्स है पूरे शरीर में हो गया था, ये मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और ये बुखार चले जाएगा। लेकिन मैं पवित्र आत्मा की आवाज का अंदर में सुना। पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हें जाना है, उस मीटिंग में प्रचार करना है। बहुत से लोग मेरे वचन को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और मैंने डॉक्टर से कहा, मेरे माँ से कहा, और मैंने शैतान से भी कहा कि मैं जाके प्रचार करूंगा। I'll go and preach the word, hallelujah। और मैं गया, पवित्र आत्मा ने मुझे ताकत और हिम्मत को दिया, और मैं गया। और जब मैं रेलवे स्टेशन में वहां पे उतरा रायगढ़ में, वहां से 2 घंटा हमें टैक्सी लेके 70 किलोमीटर करीबन हमें यात्रा करना था अंदर एक गांव में। और वहां पे जब हम पहुंचे रात हो गया था और मैं बहुत थक गया था। लेकिन लोग ऑलरेडी मीटिंग के लिए, वचन को सुनने के लिए बड़े बेसब्री से और बड़े आनंद के साथ में इंतजार कर रहे थे। पूरा जो स्ट्रीट था लोगों से भर गया था, खचाखच भरा हुआ था। लोग दूर दूर तक बैठे हुए थे, लोग खड़े हुए थे, और प्रभु के जो लोग हैं वो आराधना स्तुति कर रहे थे। और उस समय मैं उसी थके हुए हालत में मैं वहां पे गया और मैं वहां पे बैठ गया। मुझे उस भीड़ को देखने के बाद मेरे मन में लग रहा था कि मैं कैसे खड़ा होकर प्रचार करूंगा। लोग के अंदर में बहुत सारे उम्मीदें हैं, बहुत सारे होप है कि प्रभु के दास दूर से आए हैं, वो वचन को प्रचार करेंगे। और शायद उनमें से कुछ लोग हैं जो बीमार होंगे, उनके लिए प्रार्थना भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं खुद बीमार था, मैं बहुत ही थका हुआ था, कमजोर महसूस कर रहा था। और ऐसे समय में प्रभु की आराधना स्तुति हो रही थी, और अचानक प्रभु के दास ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि हम पास्टर राकेश को इनवाइट करते हैं कि वो आके प्रभु के वचन को प्रचार करेंगे। उस समय लोगों ने बड़े खुशी से ताली बजाए मेरे लिए। और मैं उसी हालत में, मैं बाइबल को लेके जब पुलपिट में खड़ा हुआ लोगों के सामने में, मुझ में हिम्मत तो नहीं थी, कोई ताकत नहीं बचा हुआ था। लेकिन मैंने उस जगह में 21 दिन के उपवास के बाद में अपने आप को तैयार करके गया था। और मैंने जाने से पहले बेनिहिन के द्वारा लिखा हुआ गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट एंड द अनॉइंटिंग, ये पुस्तकें पढ़ी थी अपने आप को पवित्र आत्मा में तैयार करने के लिए। और उस समय मैंने केवल एक छोटा सा प्रार्थना किया और मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, तुझे पता है कि मैं थका हुआ हूं और मुझे हल्का सा बुखार भी है, और इतने सारे लोग तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन मुझ में वो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है प्रचार करने के लिए। मैं तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हे पवित्र आत्मा, मैं आपको इस जगह में स्वागत करता हूं। होली स्पिरिट, आई वेलकम यू इन दिस प्लेस। बस ऐसा ही प्रार्थना किया मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतने गहराई से उस जगह में हो गया कि जितने भी लोग वहां पे खड़े हुए थे वे सब जमीन में गिर गए और लोगों ने रोना शुरू किया। लोगों ने रोना और बिलाप करना और चीखना शुरू किया। लोग उस जमीन में, उस सड़क में, उस स्ट्रीट में रात को मतलब गिर के, पड़ के हुए जोर जोर से चिल्ला के, चीख के रो रहे थे, क्योंकि इतना जबरदस्त कन्विक्शन था, इतना जबरदस्त पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी, महिमा उतर आया। मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ा मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। और पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे सामर्थ्य में भर दिया, ऐसे शक्ति मुझे दी। मैं कह रहा हूं, उस रात को मैंने 1 घंटा से ज्यादा प्रचार किया। ग्लोरी टू गॉड। और पवित्र आत्मा मेरे मुंह में शब्द वचन को दे रहे थे। आई कुड फील a mighty flow, mighty utterance of the Holy Spirit in my tongues, in my mouth, like fire in my bones. मैं अपने हड्डियों में पवित्र आत्मा की आग को महसूस कर रहा था। Glory to God। मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा के कब्जे में था, और पूरा वो जो लोग, जो भीड़ था, वो पवित्र आत्मा के कब्जे में थे। Amen। और जो भी हुआ था मनुष्य का काम नहीं था, पवित्र आत्मा का काम था। मेरा काम नहीं था, पवित्र आत्मा का था। मेरा ट्रांसलेटर, मेरा अनुवाद करने वाले रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे। शराब पिए हुए कुछ लोग खड़े थे, उस शराबी लोग भी रो रहे थे। और ये रोना 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। मैं जब भी मुंह खोलूं रोने लगे। आखिरी में मुझे कहना पड़ा, पवित्र आत्मा प्लीज इसे कंट्रोल करो। आई सेड
होली स्पिरिट प्लीज कंट्रोल दिस सिचुएशन, ताकि मैं प्रचार कर सकूं। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और प्रचार जब खत्म हुआ, बहुत से लोग चंगाई के लिए आए, हीलिंग प्रेयर के लिए आए। और उस हालत में मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने बहुत से लोगों को चंगा किया। आमेन। बहुत सारे बंधन टूटे, बहुत से लोगों ने विजन दर्शन को पाए उस रात को, और एक रिवाइवल, एक बेदारी स्टार्ट हो गया उस जगह में मेरे प्रियो। और वो जो बेदारी रिवाइवल कई सालों तक चला। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब हमें लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं थक गया हूं, और उस समय जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन को सौंप देते और कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आई नीड यू होली स्पिरिट, टच मी, फिल मी, एम्पावर मी, हालेलुया। आई वेलकम यू होली स्पिरिट। हम जब कहते हैं पवित्र आत्मा मैं तुझे स्वागत करता हूं, प्लीज आप आए और टेक ओवर करें, आप कंट्रोल करें, आप लोगों से बात करें, आप लोगों को छू लें। पवित्र आत्मा अपने शाम और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत से लोगों ने चंगाई को पाया, छुटकारा को पाया। बहुत से जो बैकस्लाइड हो गए थे वो मन फिरा के वापस आ गए, रेस्टोर हो गए। बहुत से लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। आमीन। और वो रिवाइवल और बेदारी कई साल तक चला, कलीसिया बढ़ने लगा। आमीन, हालेलुया। शैतान लज्जित हो गया। ग्लोरी टू गॉड। दुष्ट आत्माएं हार गई, शर्मिंदा हो गई, बंधनें टूट गई। ग्लोरी टू गॉड, आमीन, आमीन। जो चौथा जो एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है परमेश्वर का, जो हम पवित्र आत्मा में देखते हो, क्या है? पवित्र आत्मा ओमनी प्रेजेंट है। पवित्र आत्मा सर्व विद्यमान हर जगह में उपस्थित है। हालेलुया, ही इज ओमनी प्रेजेंट। मैंने शुरू में क्या किया कि पवित्र आत्मा इटर्नल है, अनंत है, सनातन है। नंबर 2, पवित्र आत्मा ओमनिशिएंट है, वो सर्वज्ञानी, सब कुछ जानते हैं। नंबर 3, पवित्र आत्मा ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है। और नंबर 4, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्व विद्यमान हर जगह में उपस्थित है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा एक ही समय में सारे विश्वासियों के साथ में है, सारे दुनिया में। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा इस समय मेरे साथ है, मुझे मदद कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो इस समय पवित्र आत्मा आपके साथ है जो आप वचन को सुन रहे हैं। और पवित्र आत्मा दुनिया भर में जितने भी मसीह है, विश्वासी है, परमेश्वर के बेटा बेटे उनके साथ है इस समय। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो ओमनी प्रेजेंट है। जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता 139 139 चैप्टर, वहां पे भजन लिखने वाला लिखता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? Where shall I flee or run away from your spirit, O Lord? हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? Where will I hide? Where can I flee? मैं कहां छुपूंगा, कहां भागूंगा? मैं जहां भी जाऊं तेरा आत्मा वहां पे है। मैं अगर आसमान में जाऊं तो तेरा आत्मा वहां पे है। मैं समुद्र में जाऊं तो तेरा आत्मा वहां पे है। मैं अगर पाताल में जाऊं तो तेरा आत्मा वहां पे है। मैं कहां जाऊंगा, कहां मैं छुपूंगा? हे परमेश्वर का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू हर जगह में है, मैं अपने आप को छिपा नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जो भी परिस्थिति में आप हैं, जहां कहीं भी है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको देखते हैं, आपको जानते हैं। मेरे प्रियो, आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। You cannot hide anything, you cannot cover anything. The Holy Spirit knows everything, and He is everywhere. वो हर जगह में विद्यमान है। Glory to God। आप अकेले नहीं है, आप अनाथ नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। Glory to God। इसलिए निराश मत होइएगा। Praise God। पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, हम कहां पे हैं, हम किस चुनौती का सामना कर रहे हैं, अपने जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। पवित्र आत्मा को ऑलरेडी पता है। एक हेल्पर, एक सहायक के रूप में यीशु ने उन्हें भेजा है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए और उसके सारे संतानों के लिए। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। और पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन में प्रभु के चेलों पर, जो 120 लोग यरूशलेम के उस ऊपर की कोठरी में इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर में पहले बार पवित्र आत्मा उतरे। हालांकि हम पवित्र आत्मा के काम को पुराने नियम में भी देखते हैं। ग्लोरी टू गॉड। क्रिएशन में, सृष्टि में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा, सृष्टि की, वहां पे हम पवित्र आत्मा के रोल, उसकी भूमिका को देखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं पवित्र आत्मा के काम को
पवित्र आत्मा मूसा से लेकर यहोशू तक, और जितना भी न्यायी थे, जो जजेस थे, और जितने भी प्रॉफिट्स भविष्यद्वक्ता थे, और जितने भी किंग्स थे, राजा थे, जिनको अभिषेक किया गया, उन सबके जीवन में पवित्र आत्मा के काम को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम देखते हैं ट्रांसफर होते हुए। हालेलुया। मूसा से यहोशू, साउल से दाऊद और एलिया से एलिशा तक पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का अभिषेक और मिनिस्ट्री को हम देखते हैं। ग्लोरी टू गॉड। किस तरह से पवित्र आत्मा जजेस को, न्यायों को इस्तेमाल किया, किस तरह से पवित्र आत्मा राजाओं को अभिषेक किया, किस तरह से पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को अभिषेक किया परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए। हालेलुया। तो पुराने नियम में हम देखते ही है, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा के काम को हम देखते हैं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर उतरे उस यरदन नदी में, और पवित्र आत्मा यीशु को अगुवाई करके जंगल में ले गए ताकि वहां पर यीशु की परीक्षा की जाए। और हम पढ़ते भी हैं ना प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम जो द बुक ऑफ एक्ट्स है या एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स है, प्रेरितों के काम पूरी तरह से पवित्र आत्मा का पुस्तक है, क्योंकि वहां पे हम पवित्र आत्मा के कामों को देखते हैं, किस तरह से पवित्र आत्मा प्रेरितों को अभिषेक किए, और पवित्र आत्मा ने कैसे बड़े बड़े काम किए, चिन्ह और चमत्कार किए, हीलिंग और मिराकल्स हुए प्रेरितों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, उन प्राचीनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। पहले सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में किस तरह से कलीसिया, चर्च बढ़ता गया, चर्च ग्रो किया, किस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ता गया, और किस तरह से शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य हमेशा हारता गया और परमेश्वर का राज्य जीतता गया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम वहां पे पवित्र आत्मा के काम को देख सकते हैं। हालेलुया। साधारण विश्वासियों को हम देख सकते हैं जिनको पवित्र आत्मा ने अपने सामर्थ में अभिषेक किया, उन्हें इस्तेमाल किया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। केवल 12 प्रेरितों को नहीं, हम फिर उसके बाद में देखते हैं प्रेरित पौलुस को किस तरह से प्रभु ने इस्तेमाल किया। ग्लोरी टू गॉड। किस तरह से उसने विश्वासियों को अभिषेक करके इस्तेमाल किया। हालेलुया। और प्रेरितों ने उनके उस समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के द्वारा पूरी दुनिया को हिला दिए। दे shook the world. Amen. They turned the world upside down. उन्होंने दुनिया को पलट दिया, हिला दिया पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा। Amen. Glory to God. Hallelujah. और यही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पर उतरा, यही पवित्र आत्मा जो प्रेरितों पर उतरा, एपोस्टल्स पर, यही पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। कोई अलग आत्मा हमें नहीं दिया गया है। सेम होली स्पिरिट, वही पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का जो थर्ड पर्सन है, वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे मिला है। और वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है। वो हमारे सहायक है, वो हमारे सलाहकार है, वो हमारे सांत्वना दाता है, वो हमारे एडवोकेट, हमारे वकील हैं, वो हमारे परामर्शदाता हैं। वो हमें बल देते हैं, हमें सामर्थ देते हैं, हमें अभिषेक करते हैं, हमें वरदानों से भरते हैं। हालेलुया। वो हमें सेंटिफाई करते हैं, हमें पवित्र करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, वो हमें डिफेंड करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वो हमारा मध्यस्थ करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा में इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु के गवाह बनने के लिए, हमें विटनेस बनने के लिए, हमें सामर्थ और याद देते हैं। आपको पता नहीं यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों से? प्रेरितों 1:8 में यीशु ने कहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, और तब तुम यरूशलेम और यहूदिया और शमरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। When the Holy Spirit will come upon you, you shall receive power, and then you will become my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the world. Hallelujah. और हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फिर 2 अध्याय में, और पेंतिकुस्त का दिन जब आए 120 लोग इकट्ठा थे और प्रार्थना कर देख मैं इच्छित हो कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य से इनके ऊपर में उतरे, और ये पवित्र आत्मा में भर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। They spoke in tongues and they prophesied. Hallelujah. और पहला चर्च, पहला कलीसिया स्थापित किया गया कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा था मत्ती 16 अध्याय में कि मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना हो पाएगा। I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Amen. पवित्र आत्मा का सामर्थ में कलीसिया स्थापित हुआ है, और उसे रोम गवर्नमेंट, रोमन एम्पायर कलीसिया को रोक नहीं पाया, कलीसिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो आज भी कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई एम्पायर, कोई मनुष्य की ताकत
कलीसिया को, चर्च को रोक नहीं सकता है या तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। नो कम्युनिज्म, नो गवर्नमेंट, नो पावर, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर की कलीसिया को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज ही मुझे कुछ न्यूज मिला है, छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ क्रिश्चियंस भाई बहनों पर और उनके घरों पर कुछ कट्टर हिंदू मित्रों ने हमला किया है और उनके घरों को तोड़ दिया और उनको मारा भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आंखों में आंख डालकर कहना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाई और बहन लोग, मेरे मित्रों, आप मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके प्रभु को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परेशान कर रहे हैं। और जीवित परमेश्वर के साथ में पंगा लेना या फाइट करना आपके लिए महंगा पड़ेगा, आपके लिए आसान नहीं है मेरे प्रियो। आप मनुष्य है, वो जीवित खुदा है। हालेलुया। और यीशु ने खुद कहा, मैं मेरा चर्च, मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया ईंट पत्थर सीमेंट से नहीं बनता, कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से बनता है। हालेलुया। और उसे मनुष्य का ताकत रोक नहीं सकता, उसे बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना या कोई और कट्टर संगठन रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है और परमेश्वर के काम को मनुष्य रोक नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग्स, क्वींस, प्रिंसेस, कोई रोक नहीं सकता है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे। हालेलुया। कम्युनिज्म नहीं रोक सकता उसे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनको अभिषेक किया है, उन्हें सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। हम डरपोक नहीं है, बस हम क्षमा करना जानते हैं। क्रिश्चियंस आर नॉट कवर्ड्स, वी आर ब्रेव पीपल, वी आर करेजियस पीपल। मसीह लोग डरपोक नहीं है, कमजोर नहीं है, वे सामर्थ्य हैं और साहसिक हैं। हम केवल क्षमा करना, दया करना जानते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम अपने शत्रु से प्रेम करना, उन्हें क्षमा करना, उनके लिए प्रार्थना करना। तो आज जो आप धमकी देते हो, मारते हो, चर्चेस या चर्च बिल्डिंग्स को तोड़, चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च हम लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। विश्वास करने वालों की झुंड, उनकी संगति को, जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चे में, उसको चर्च या कलीसिया कहा जाता है। उसे आप तोड़ नहीं सकते, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। आप में वो दम नहीं है, आप मिट्टी के मनुष्य हैं, आप मोर्टल हैं, आप मरणशील हैं, मरणहार हैं। आप मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर सनातन है, पवित्र आत्मा सनातन, इटर्नल है, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हर एक क्रिश्चियन के अंदर में रहता है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर में, तो दुनिया का कोई ताकत, कोई सामर्थ हमें हरा नहीं सकता, हमें डरा नहीं सकता है। अधलों की फाटक, नरक की ताकत हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में वास करता है। और जो हमारे अंदर है वो उन सबसे बड़ा है जो दुनिया में है। ग्लोरी टू गॉड। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ देते हैं, प्यार देते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर में आपके लिए तरस और दया को और क्षमा को लाते हैं। पवित्र आत्मा शत्रु को क्षमा करना हमें सिखाते हैं, और आपको क्षमा करने का ताकत पवित्र आत्मा में देता है। आपको आशीष देने का सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देता है। आपको माफ करने का, आपको गले से लगाने का ताकत पवित्र आत्मा हमें देता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सो हम आपका आदर तो करते हैं, हम आपका रेस्पेक्ट तो करते हैं, क्योंकि ये अधिकार जो आपको मिला है प्रभु की ओर से मिला है। ये अधिकार लोगों ने आपको नहीं दिया, मनुष्य ने नहीं दिया। ये आपकी चालाकी से, आपके बलबूते पे आपको ये नहीं मिला है, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है। अधिकार या जो पावर या पोजीशन है, ये परमेश्वर देता है। तो हम इसलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप कि प्रभु आपको बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे कि आप सही तरीके से चलो और देश को चला सको। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन अगर आप गलत करेंगे और गलत डिसीजन लेंगे, तो परमेश्वर को देरी नहीं होगा आपको वहां से उठा के फेंकने के लिए। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन चर्च जो पवित्र आत्मा से भरा है,
वो देश के लिए आशीष के कारण है, ये दुनिया के लिए आशीष के कारण है। द चर्च इज ए ब्लेसिंग टू द नेशन, द चर्च इज ए ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड। चर्च को आप परेशान मत करो, क्योंकि चर्च आपके लिए आशीष के कारण है। आप गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। मसीह लोग, क्रिश्चियंस लोग आपके लिए, आप हमारे देश के लिए आशीष का कारण है। अगर आप उनसे पंगा लोगे तो देश आशीष नहीं पाएगा, देश श्रापित हो जाएगा। आप तरक्की नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। जब तक पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीह क्रिश्चियंस लोग इस देश में है, इस दुनिया में है, तब तक ये दुनिया, वो देश बना रहेगा, टिका रहेगा और आशीष पाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य, अभिषेक है, ज्ञान और प्रकाशन, वो मसीहों के अंदर में है, जो प्रभु ने डाला है, और वही एक देश को और दुनिया को आशीष देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, लेकिन समय काफी नहीं है। मैं आगे आपको और सिखाऊंगा आने वाले बाइबल स्टडी के क्लास में। आप तैयार रहें, लेकिन आज आप प्रार्थना करें और कहें कि पवित्र आत्मा, मुझे आप और सिखाएं, आपके बारे में और जानना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे डिफेंडर हैं, आप मेरे हेल्पर हैं, आप मेरे सलाहकार हैं, आप मेरे काउंसलर हैं, आप मेरे एडवोकेट हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझे हेल्प करें, मुझे मदद करें। ग्लोरी टू गॉड। आप मुझे भरें, मुझे अभिषेक करें, मुझे इक्विप करें। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे आप इस्तेमाल करें। यूज मी होली स्पिरिट, फिल मी होली स्पिरिट, एम्पावर मी, टेक मी एंड यूज मी होली स्पिरिट। प्रे लाइक दिस, ऐसे प्रार्थना करें। ग्लोरी बी टू गॉड। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको अभिषेक करना चाहता है, आपको भरना चाहता है। आमेन। आज प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।